आप ये बताइए उन्होंने कौन सा इतना बड़ा शब्द बोल दिया कि उन्हें जेल में ठूस दिया गया। और पहली बात एटीएस द्वारा पकड़ा गया, नहीं उनके लिए साधारण पुलिस भी पकड़ सकती थी, बंद कर सकती, पूछताछ कर सकती थी, लेकिन एटीएस तो आतंकवादी के खिलाफ लगाई जाती है, उग्रवादी के खिलाफ लगाई जाती है। तो इतना बड़ा अपराध नहीं है। अगर हमारे जबान से कोई उस तरह की बात निकली तो भाई ठीक है, हमको पुलिस पकड़ के ले जाती, पूछताछ करती। किस परिपेक्ष में उन्होंने कहा, इसको देखना चाहिए ना। शायराना अंदाज में शायरी में क्या क्या कहा जाता है, क्या उस पर भी पाबंदी लगा दिए जाएंगे? उससे पहले कोई कहा होगा, लिखा होगा, तभी तो उन्होंने पढ़ा। तो अभिव्यक्ति की आजादी पे आप कहते हैं हमला है ये अभिव्यक्ति की आजादी पे पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है। बताइए मिश्रा जी, आप बताइए। देखिए, एक पत्रकार जब ये छाप देता है कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में स्कूल में नमक और रोटी खिलाई जा रही है मिड डे मील में, तो उसको जेल में ठूंस दिया जाता है। भाई साहब, आप कैसे मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल गिरफ्तारी कैसे मानते हैं गिरफ्तारी गलत है? लोग कह रहे हैं कि ये शब्द इस्तेमाल क्यों करना चाहिए था मौलाना साहब को? मौलाना साहब ने एक शेर शायरी के तौर पे इस्तेमाल किया था, और बिल्कुल जो अब उन्हीं ने कार्रवाई करी है तो कोई बात नहीं, संविधान है, उनको इजाज़त देता है। हर पहली चीज़ तो देश का संविधान सबको बराबर से बोलने का अधिकार देता है, कानून के दायरे में रहकर आप कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने जो शायरी मारी थी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ना किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी धर्म का नाम नहीं लिया। वो तो एक जो माहौल चल रहा है अभी, फिलिस्तीन की जो जंग चल रही है, आप देख रहे इसराइल की, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा बोला। मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी हो गई है, वो कह रहे हैं कि गलत हुई है। वैसे तो लोग जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर आवाम कर रही है तो आवाम सही कह रही है। अगर लोकतंत्र है तो आवाम से ही लोकतंत्र है, और लोकतंत्र मुझे लगता है कि आवाम की ही तरफ है। ये सब ज़बरदस्ती किया जा रहा है। गिरफ्तारी हुई, लगता है जबरदस्ती की गई। ये ज़बरदस्ती गिरफ्तारी है। उनकी क्या अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? वो कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कुत्ता जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था उनको। कुत्ता जैसा शब्द तो बहुत पहले इस्तेमाल विधानसभा में किया गया था, तब तो किसी ने इतनी हल्ला नहीं मचाया था। और आज जो उन्होंने वो विधानसभा में नहीं तो बाहर बोला था उन्होंने। तो छोटी छोटी बात को अगर कोई कुत्ता बोल दे, कोई बिल्ली का बच्चा बोल दे, वो सड़क पे आ जाते हो, तो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था। ये बात है, ये आपको शायद जानकारी होगी मीडिया बंधुओं को। वो तो छोटी सी बात बोल दिया केवल, तो आपने गिरफ्तार कर दिया। ये कौन सी बात होती है? अब छोटी छोटी बातों को अगर आप रोड पे अगर इस बात से लोग नाराज हैं मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी हुई। होता क्या कि ये विचारधारा की लड़ाई है। हमारी विचारधारा से लगता है कि वो गलत हुआ है, और किसी की विचारधारा से लगता हो कि वो सही हुआ है। तो हमको तो चीजों में बांट दिया गया, दो विचारधारा में बांट दिया। इस समय तो न्याय की विचारधारा के हिसाब से सोचना चाहिए ना। अगर उनके साथ जब तक भारत का लोकतंत्र रहेगा तब तक न्याय की विचारधारा से सोचनी होगी। इस तरह अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये गलत हुआ लगता है। ये तो गलत है, ये तो गलत है। कल के डेट में हम हो सकता है कुछ मैं बोल दूं, कल आप मुझे गिरफ्तार करके ले जाओगे, कल के डेट में कोई बोल दे। आप अगर इस लोकतंत्र में हैं तो आपको अच्छा और बुरा दोनों सुनना होगा। आलोचना भी सुनना पड़ेगा। आलोचना भी सुनना पड़ेगा, आलोचना सुनना पड़ेगा। अगर आप आलोचना नहीं सुन सकते हैं, ये बताइए कि कभी एक समय आजाद जब भारत हुआ 1947 में, तमाम राष्ट्रीय कवि लोग जो है जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते थे। क्या उसकी मर्दानगी देखिए, उस हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करने वाले कवियों को ले जाकर भारत विभूषण से, भारत तमाम रत्नों से सम्मानित किया जाता था। और आज कोई आलोचना कर दे तो आज पता चलता है कि उनको बैन कर दिया जाएगा, उनको वो कब कहाँ गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा उनको। हाँ, चरण चुम्बक कवि बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ चीजें मिलेंगी। गलत हुआ जो मुफ्ती साहब के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है तो उसको कम से कम इतना मतलब सहन करने की क्षमता रहनी चाहिए। तो सहानुभूति आप रखिए सबके साथ, आपकी सहानुभूति। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना जो है मुस्लिम है, इसी वजह से गिरफ्तारी हुई। अभी हिंदू होते तो ना गिरफ्तार हुई। कहने का मतलब कि अगर आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी सिंपैथी थी कि आप उनके 3 तलाक के बारे में सोच सकते थे, आप उनके लिए तमाम हक के बारे में सोच सकते थे, आप तमाम बहुत हक उनके लिए सोच रहे थे, तो अगर आपको मुसलमान के पुरुषों से भी सिंपैथी रखनी होगी, केवल महिलाओं की सिंपैथी रखने से कुछ नहीं बनेगा, पुरुषों के लिए भी सिंपैथी रखनी होगी। और तो आप हो सकता है कि आप इतनी सिंपैथी बढ़ाइए कि हम और भी लोग जो आपके विरोध में आपकी सिंपैथी से ही आपकी तरफ झुक जाएंगे। इतनी तो आप विचारधारा बनाइए। लेकिन आपको क्या है, आपको उथल पुथल मचा के रखना है ना। एक मुसलमान गिरफ्तार कर दो, फला आपका विचारधारा से समर्थित नहीं तो उसको गिरफ्तार को उथल पुथल मचा के रखना है। अरे शांतिपूर्वक राज चलाइए, देश को आगे बढ़ाने की बात करिए। तो लोग नाराज इस बात, इससे नाराजगी है भाई, इससे नाराजगी है। आप भी मानते हैं नाराज हैं लोग इससे? कहाँ नाराज कहाँ हैं? लोग कह रहे हैं नाराज हैं इससे जो गिरफ्तारी हुई। नहीं, नाराज नहीं है, खुशियाँ मना रहे हैं। वो अजहर साहब हमको लगता है कहीं ना कहीं जो है आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होंगे,
चूंकि और कोई मुसलमान मिल नहीं रहा था तो उनको गिरफ्तार करके एटीएस ने गिरफ्तार करवा दिया है। चूंकि इनकी सत्ता है वहाँ पर, शिंदे जी के साथ मिलकर के सरकार बनाए हुए हैं, तो इसी बहाने कुछ चला रहे होंगे ताकि हिंदू मुस्लिम का जोर बना रहे। 2024 का इलेक्शन है, उसमें हम हिंदू मुस्लिम करके बनाया जा सकें, ऐसा कुछ अजहर साहब का उनका अपना गठबंधन होगा। गठबंधन भी हो सकता है अजहर साहब से, अजहर साहब मुस्लिम करने के लिए गिरफ्तारी हुई। हाँ, ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की हो सकती है। बताइए भाई साहब, तो कहते हैं अजहर साहब की गिरफ्तारी हुई, गठबंधन हो सकता है, भाजपा से हो सकता है गठबंधन हो गया अजहर साहब का। तो अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोल के दिखाएं, एफआईआर दर्ज करा के दिखाएं, वो तो जहर उगलते हैं, क्यों नहीं करते? वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ क्यों नहीं करते? करके दिखाएं, तो उनको जैसे कराएंगे वैसे भारतीय जनता पार्टी नास्त नाबूद हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना सुरेश चौहान भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, जो पत्रकार है सुदर्शन न्यूज के। हाँ बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती जो भाजपा के फेवर में काम कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं होती है ना, उनसे मिले हुए हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, ये देश के संविधान को मानते ही नहीं है। बार बार ये साबित हो रहा है, मोदी जी देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं। कैसे नहीं माने देश के संविधान को? ये आप अभी सुदर्शन वाले इतने गाली गलौज करते हैं, सुअर कहते हैं मुस्लिम लोग को, कोई कार्रवाई नहीं होती है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। मुस्लिम को रोड पे निकल के गाली दिया तो उन पे कार्रवाई नहीं होती है। खिचड़ी को भड़वा बोल देते हैं, कटवा बोल देते हैं, और आप बोल रहे हैं कि मुसलमान के मोहल्ले में चौपाल करेंगे, मुसलमान को एकत्रित करेंगे। इस तरीके से मुसलमान एकत्रित होंगे? आपको ये सोचना होगा। आप पहले उन पर से आप जो सेक्शन हटाइए। गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? गलत हुई? गलत है गिरफ्तारी। कैसे गलत हुई है बताइए। क्योंकि उन्होंने एक शेर पढ़ा था, और वो शेर इनके लिए नहीं था, वो इजराइल के लिए था। आप उनको अपने में कैसे पता किसके लिए वो शेर था? कुत्ता बोलने की जरूरत क्या थी मुफ्ती साहब? वही कुत्ता किसी को क्यों नहीं बोल सकते? हम डेमोक्रेसी में हम बोल सकते हैं। गाली नहीं है कुत्ता। कुत्ता तो वफादार है, कुत्ता तो बड़ा वफादार होता है, वफादार जानवर है कुत्ता। कुत्ता कोई गाली नहीं है। कुत्ता कहने गाली, आप डेफिनेशन दिखा दिए हमको, और आपको बोला ये भी नहीं। आप खुद आपने क्यों ले लिया? आप क्या चोर हैं? आपको लगता है देख के होती है कार्रवाई? क्या कार्रवाई देखी की हो रही है? टोपी पे वो तो हमारे प्रधान। आप बताइए, आप तो ठीक है मुफ्ती साहब को देख रहे होंगे, उनकी गिरफ्तारी हुई है जी। तो उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, वो पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी हैं। तो पढ़े लिखे विद्वान आदमी तो कुत्ता जैसा शब्द इस्तेमाल करना आपको लगता है कि सही था? मैं बता रहा हूँ ना आपको, उनकी जो भावनाएं हैं मैं उसको अच्छा नहीं समझता हूँ। देश की जो असभ्यता को फैलाए, देश में अशांति को जो फैलाए, तो अच्छा स्कॉलर नहीं हो सकता है। तो आपको लगता है कि जो उन्होंने बोला है उससे कहीं ना कहीं अशांति फैल सकती थी? दुरुस्त है, उसमें कोई शक नहीं है। भाई, आप कुत्ता किससे कह रहे हैं? हिंदुस्तान शायराना अंदाज में बोला ना कुत्ता, किसी धर्म को तो टारगेट करके बोला नहीं उन्होंने। फिर भी गलत है, क्यों बोल रहे हैं? हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है ना, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बसते हैं। हम इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, भले ही वो कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, और उस गुलदस्ते को आप खराब मत करिए। तो मुफ्ती साहब खराब कर रहे थे क्या? अब जाहिर सी बात है। अब मुफ्ती साहब कैसे खराब कर रहे थे? अब किसी टारगेट किया नहीं, ना तो हिंदू की बात की, ना तो मुसलमान की बात की, ना तो ईसाई की बात की, ना तो सिख की सब बात कुत्ते की तो बात की, तो वक्त की बात की ना। तो क्यों कह रहे हैं आप कि वक्त हमारा आएगा? आज कुत्तों का दौर है। आज कुत्तों का वक्त है, दौर हमारा है। क्या मतलब है भाई ऐसे बातों से? क्यों कह रहे हैं आप ऐसी बातें? तो ये तो पुरानी कहावत है ना, आज की तो बात है नहीं, पुरानी कहावत है, पुराने जमाने से लोग कहते आ रहे हैं। लेकिन आप वो गुलदस्ते को क्यों तोड़ रहे हैं? गुलदस्ते को कैसे तोड़ा? भाई, वो कुत्ता पुरानी कहावत उन्होंने भी कहावत में बोल दिया। नहीं, कहावत में आप किसी को कुत्ता नहीं कह सकते हैं। मैं इस बात से समर्थन नहीं कर रहे हैं आप? बिल्कुल समर्थन नहीं है। एक आपका समर्थन नहीं? नहीं, बिल्कुल इस शब्द से नहीं है। लेकिन लोग बहुत नाराज इस बात से कि उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए इस शब्द को लेकर, इतनी शब्द को लेकर लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। एटीएस जैसी एजेंसी उसको गिरफ्तार कर रही है, जो बहुत बड़े मामलों में जो जाती है। जांच चल रही है ना, और किस बेस पे जांच चल रही है? कुत्ते के शब्द पे हो रही है। कुत्ते के शब्द पे जांच चलेगी अब? बिल्कुल चलना चाहिए। चलेगी, मतलब अम्मा नॉर्मली सी बात है। अभी मैं आपको कुत्ता बोल दूं, अगर आपको बुरी लगती है तो आप मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी जांच, जैसे वो आतंकवादी हैं देश के, और ये बोल रहे हैं भाई आप देबंदी से नहीं, फिर मौलाना मुफ्ती साहब पढ़े लिखे हैं। सुनिए, ये हमारी कौम की नतीजे हैं। ये हमारी कौम की सबसे बड़ी जाहिलियत है। मैं भी मुसलमान हूँ, सबसे बड़ी कमी है ये उलमा भी इतनी बड़ी बात हुई पड़ी हुई है, लोग फतवे जारी करे पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मुफ्ती हैं, पढ़े लिखे हैं, मिस्र से वो पढ़े लिखे हैं। आपको तो पता, आप एंकर हैं, पता होगा आपको, मिस्र से पढ़े लिखे हैं। इतने बड़े वो मुफ्ती है, वो स्कूल भी चलाते हैं और मजहब की तालीम भी देते हैं।
लेकिन उन्होंने से अब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बोला ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी में न जाने कितने गिनतियों में नहीं होंगे लोकतंत्र का जो मंदिर है वहाँ बोलते गाली गलौज कर लिया बिल्कुल हवा हवाई, उस पर क्या कहेंगे? उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, होना चाहिए ना। कहाँ अभी बनारस में लड़की का रेप हुआ था, तीन जो बलात्कारी पकड़े गए थे तीनों बीजेपी के आईटी सेल माने गए थे, बिल्कुल खुली किताब है, उन पे गिरफ्तारी नहीं हुई। बाहर टहलने पूछिए इनसे कहाँ हुई? बात आलिम की हो रही थी, बात भाजपा की आ गई। अब वहाँ उन्होंने एक शेर मारा गया था। हम कोई अगर हमें कोई बुलाता है स्पीच देने के लिए बुलाता है, हम अपनी स्पीच में हर आदमी एक शेर मारता है। आपने देखा होगा संसद में हर सांसद भी शेर मारता है। कह देंगे किसी को, हमारी जमीर को हमें आप कुत्ता कहेंगे तो हमें बर्दाश्त होगा, क्यों कहेंगे? किसी को नहीं कहा कुत्ता किसी को नहीं कहा, उन्हीं ने सिर्फ कुत्तों का वक्त कहा। वो तो इजराइल की जो जंग चल रही थी वो देखते रहते हैं, वो तो इसराइलियों को भी कहा उन्होंने। वो तो एक मासूम बच्चे जो मारे जा रहे हैं, कुत्ता कोई शब्द कुत्ता पर है, कुत्ता तो वफादार होता है ना। मैं किस चीज शब्द पे एतराज है, वो शब्द है कुत्ता, बस किसी चीज पे एतराज नहीं। कुत्ते के शब्द से एतराज क्यों होना चाहिए? आली मुफ्ती साहब का एहतराम कार्रवाई क्यों होगी? एक नॉर्मली कार्रवाई हो सकती थी, बॉम्बे के अंदर ही हो सकती थी वो कार्रवाई। अगर गुजरात के अंदर जहाँ पे उन्होंने गुजरात में ये ऐसा भाषण दिया था, वहाँ के जो लोग पहले से तो भी गिरफ्तार हो गए, जिन्होंने वहाँ रखा था जो भाषण का, वहाँ के 2 लोग पहले गिरफ्तार हो गए। आप नॉर्मली पुलिस की जांच करा सकते थे, नॉर्मली इतनी बड़ी जांच क्यों करवाना पड़ी आपको, और वहाँ बॉम्बे से गुजरात ले जाना पड़ा? लेकिन आप मानते हैं कि जो गिरफ्तारी हुई वो सही है? गिरफ्तारी का मामला नहीं है भी, मामला इस बात का है, मामला लोग यही कह रहे हैं कि गिरफ्तारी क्यों हो गई, इतनी सी बात पे गिरफ्तारी क्यों हो गई? कोई बात ही नहीं है। वो भी एटीएस जैसी एजेंसी गिरफ्तार कर रही रुक जाएंगे, एटीएस कोई खा थोड़ी लेगी, वो भी एजेंसी भारत की है ना, बात खत्म। है। इतनी सी बात पे एटीएस गिरफ्तार करेगी जाके दूसरे राज्य में? भाई साहब, जब मौलाना साहब जो है मुफ्ती साहब स्पीच दे रहे थे, कितनी तादाद होगी लोगों की, कितनी तादाद थी? हज़ारों की तादाद रही होगी, जिस हिसाब से वीडियो आई आपने भी देखा। तो मैं ये मानता हूँ आलिम साहब की इज़्ज़त, उनका एहतराम सर आँखों पे, लेकिन ऐसे शब्द उनको भी प्रयोग नहीं करना चाहिए।